ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह इंद्र ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप की आराधना करके विश्वरूप जी को अपने गुरु के हिसाब से वर्ण करके विश्वरूप से नारायण कवच प्राप्त किए। और विश्वरूप जी ने नारायण कवच भगवान नारायण के दो मंत्र ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दो मंत्र को अलग अलग शरीर के अंगों को स्पर्श करवा के इंद्र को, उनके शरीर को एक कवच प्रदान किए। और वो कवच इतना शक्तिशाली था कि सारे देवता और इंद्र बहुत खराब तरीके से हार गए थे असुरों से। फिर से युद्ध करके फिर से इंद्र को सारा अपना साम्राज्य और उनका नगरी सब कुछ प्राप्त हो गया। तो आज हम एक अंतिम श्लोक इस अध्याय का, जिस अध्याय का नाम है नारायण कवच, जो 8वां अध्याय है छठे स्कंद का, उसका जो अंतिम श्लोक है सुखदेव गोस्वामी उसको वर्णन करते हैं। और उस श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कैसे इसको उतारें इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक ऐसा है, छठे स्कंद का, जिसके पास श्रीमद् भागवत है खोल सकते हैं, छठे स्कंद का 8वां अध्याय का 42 नंबर श्लोक। हम उसको उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये। यस, ध्यान पूर्वक उच्चारण कीजिए मेरे पीछे पीछे। एतां विद्याम अधिगतो विश्वरूपात् सतः क्रतुः। त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधे शुरान्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपात् सतः क्रतुः। त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। एताम विद्याम अधिगतो। किसके पास हिंदी का श्रीमद् भागवत है तो उच्चार पढ़ सकता है, अगर नहीं है तो मैं इंग्लिश में पढ़ लूँ। है कोई किसी के पास? नहीं है तो इंद्र राजा इंद्र, इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, राजा इंद्र जो 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये नारायण कवच की जो प्रार्थना है, नारायण कवच मंत्र विश्व रूप से प्राप्त करके उन्होंने असुरों को संहार किया और तीनों लोकों की स्वामित्व हासिल किया। तो ये श्लोक है, एताम विद्याम अधिगतो। ये नारायण कवच का विद्या जब विश्व रूप से मिला, त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे, उनको फिर से तीन लोक का लक्ष्मी प्राप्त हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इधर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कौन बता पाएगा कि क्या क्या चीज़ें इधर महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। इस श्लोक को पढ़ के आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें इस श्लोक में महत्वपूर्ण हो सकते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इस श्लोक में पता चलता है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर भी हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इस श्लोक में महत्वपूर्ण है, जो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये कोई बताएगा? एनीवन, एनी गेस? कुछ भी बताइए, जो भी आपको। हाँ, यस। इसमें जैसे कि आपने पहले बताया था कि उन्होंने 2 मंत्रों के द्वारा जो है वो विष्णु जी की कृपा प्राप्त की थी। यस। और जब इससे ये पता चलता है कि अगर विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो हम कुछ भी करने में समर्थ हैं। ओके, तो विष्णु जी की अगर किसी को कृपा प्राप्त होता है कि कोई भी असमर्थ कार्य भी समर्थ हो जाता है। ओके, वेरी गुड। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई? प्रभु जी, दूसरा पॉइंट मुझे ये समझ में आता है कि गुरु की कृपा से उनको ये प्राप्त हुआ था। ओके, वेरी गुड। तो इसको श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि गुरु की कृपा के माध्यम से ही उनको ये सारा चीज़ प्राप्त हुआ। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। यस। प्रभु जी, इसमें इंद्र जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड की कृपा के बिना उनका वापस ही कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड बिकॉज ऑफ, मतलब जब तक उनको नारायण कवच विश्व रूप से दिया गया उसके बाद ही
मतलब तभी उनका उद्धार होगा। भले उन्होंने इतने यज्ञ किए हैं, बट स्टिल he cannot be reinstated again as the, because he lost his battle to asuras, but he cannot be reinstated because of unless until he gets the, मतलब नारायण कवच जब तक उनको नहीं मिला तब तक वो वापस थ्रोन पे नहीं आ सकते। हाँ, परफेक्ट। सो माता जी हैज गॉट द राइट पॉइंट दैट इंद्र का नाम सुखदेव गोस्वामी इधर किस तरह बताते हैं। इंद्र का अलग अलग जगह पे इसी अध्याय में, अलग अलग अध्याय में, इसी वृत्रासुर कथा के में इंद्र का अलग अलग नाम बताया जाता है। कहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इंद्र मेंशन करते हैं, कभी महावगन मेंशन करते हैं। तो अलग अलग जगह इंद्र का अलग अलग नाम उल्लेख किया गया है, पर इस जगह पे सुखदेव गोस्वामी इंद्र को शतक क्रतु के नाम से उल्लेख कर रहे हैं। शतक क्रतु मतलब जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया व्यक्ति, वो है इंद्र। तो महत्वपूर्ण चीज इधर ये है कि हालांकि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, विच इज ए क्वालिफिकेशन टू गेट द पोस्ट ऑफ इंद्र। इंद्र की पोस्ट को प्राप्त करने के लिए, इंद्र की पदवी को प्राप्त करने के लिए जो पात्रता चाहिए था वो है 100 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ इतना आसान नहीं है, एक अश्वमेध यज्ञ ही आसान नहीं है। अश्वमेध यज्ञ मतलब ब्राह्मण लोगों का मंत्र उच्चारण से एक अश्व को यज्ञ कुंड में आहुति दिया जाता है, और सबके सामने वो घोड़ा, अश्व, वो एक गंधर्व या देवता या मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। सोचिए, मंत्र उच्चारण से। तो ये अश्वमेध यज्ञ अत्यंत सूक्ष्म यज्ञ हैं, और अत्यंत इसको करने के लिए अत्यंत तीव्रता चाहिए। ब्राह्मणों की जो मंत्र उच्चारण है, बहुत उत्कृष्ट ब्राह्मण उसके लिए चाहिए। और कोई भी अगर ये अश्वमेध यज्ञ 100 बार कर लेता है, हरे कृष्ण, कोई भी अगर 100 बार अगर ये अश्वमेध यज्ञ कर लेता है सही तरीके से, तो उसको इंद्र की पदवी मिल जाता है। तो इंद्र तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे ही, पर फिर भी उनको इंद्र की पदवी से हटना पड़ा। तो मतलब ये जो भी अश्वमेध यज्ञ हैं, दान है, तप है, व्रत है, जो भी इंद्र ने किया था, जब तक भगवान का नाम, नारायण कवच उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो उनको फिर से पदवी प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवान का नाम कोई भी यज्ञ, दान, तप से अधिक उत्कृष्ट है और शक्तिशाली है। तो सुखदेव गोस्वामी ये चीज को वर्णन करने के लिए यहाँ पे इंद्र का नाम उल्लेख जो कर रहे हैं, उनका नाम शतक क्रतु उल्लेख कर रहे हैं कि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ तो कर लिया था, पर क्योंकि उनको फिर से भगवान का नाम का शरण लेना पड़ा। भगवान का नाम ये यज्ञ, दान, तप जो भी है उससे अत्यंत शक्तिशाली है। जनरली, साधारणतः हमारा यज्ञ, दान, तप, व्रत, उसमें ज्यादा आस्था रहता है, स्पेशली भारत में। भारत में कोई अगर कुछ गलती करता है तो क्या करता है? तपस्या कर लेता है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि ये गलती कर दिया है। या फिर किसी को अगर हमको एक बार यज्ञ करने के लिए कहाँ पे बुलाए थे, तो हम गए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए। बोले नहीं स्वामी जी, ये कौन सा यज्ञ हो गया? यज्ञ मतलब आग जलना चाहिए। तो इंद्र तो 100 बार आग जलाए थे, और ऐसे आग जलाए थे कि घोड़ा को डाल के आग में
उसको घोड़ा को एक देवता में परिणत कर दिए थे, ऐसे आग जलाए थे। हम तो आग जला के कुछ खाना बना देते हैं या फिर कुछ अलग अलग चीजें कर लेते हैं, वो हमारा आग हो सकता है। पर इंद्र ने ऐसा आग लगाया था, ऐसा यज्ञ किया था। तो हम को श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हृदय में भगवान की हरि नाम के प्रति जो आस्था है वो यज्ञ दान तपस से कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। और हमको समझना चाहिए कि भगवान का नाम और ये नारायण मंत्र, कृष्ण मंत्र जो हम प्राप्त किए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गुरु परंपरा में, ये सबसे बहुत शक्तिशाली है। कोई भी यज्ञ, कोई भी व्रत इसके मुकाबले कार्य नहीं कर सकता है, इतने शक्तिशाली है। कभी भी हमारे से कुछ गलती हो जाता है, हमको तुरंत सोचना चाहिए कि मैं आज 1-2 माला हरे कृष्ण महामंत्र का एक्स्ट्रा करूंगा, मैंने ये गलती कर दिया। उसके ऊपर ज्यादा आस्था होना चाहिए। किसी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे आज आप सबको पता है करवा चौथ है, तो करवा चौथ में तपस्या कीजिए या ना कीजिए, खाली पेट रहिए या ना रहिए, अगर भगवान का हरि नाम करेंगे और उसका जो सुकृति है वो अगर आपके पतिदेव को देंगे, वो बहुत शक्तिशाली है। और ये व्रत तपस्या ये सब सही है, पर हमारा इनके ऊपर आस्था हरि नाम से ज्यादा होना नहीं चाहिए। साधारणतः भारत में हरि नाम के ऊपर आस्था ज्यादा होता नहीं है, व्रत के ऊपर ज्यादा आस्था होता है। कोई पंडित जी आपको बताएंगे कि बिटिया तुम कुछ व्रत करो और व्रत करने से सारा रिष्ट खंडन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंद्र तो इतना व्रत किए तो क्या हो गया, उनका रिष्ट खंडन हुआ क्या? हाँ, उन्होंने तो इतना यज्ञ किया, उनका रिष्ट खंडन हुआ क्या? तो इसीलिए हमारा ये जो आस्था और विश्वास है, ये सुदृढ़ करने का प्रक्रिया श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत हम अध्ययन कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत की अध्ययन से अगर हमारे हृदय में हरिनाम के प्रति आस्था सुदृढ़ नहीं हो रहा है और हम वही पहले जैसे थे, कुछ व्रत कर देना, कुछ जाके झाड़ा फूंका कर देना, लोग करते हैं ना ऐसे भारत में, है ना, कुछ भी हो गया थोड़ा व्रत कर देना, तपस्या कर देना, कुछ दान कर देना, वो कर देना, ये सब ठीक सही है। शास्त्र अनुयायी कोई अगर करता है तो सही है, पर हमारा विश्वास हरि नाम के ऊपर ज्यादा होना चाहिए इन सब से, क्योंकि हरि नाम अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान का नाम भगवान के समान शक्तिशाली है। कोई भी यज्ञ, कोई भी दान, कोई भी तप, कोई भी व्रत इसके समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता है। रादर जितने भी सारे, हरे कृष्ण, जितने सारे हरे कृष्ण, आपको गौशाला में स्वागत है। इंटरनेट का समस्या है, गौशाला में रहता ही है। तो रादर जितना भी सारे ये यज्ञ दान तप व्रत जो भी सारे प्रक्रिया हैं, ये कोई भी फल प्रदान नहीं कर सकता है जब तक भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है।
यज्ञ दान तप तो भूल जाइए, कोई देवताओं का पूजा भी फल प्रदान नहीं, फल प्रदायक नहीं हो सकता है जब तक भगवान का हरिनाम नहीं होता है। इसलिए हर देवताओं का पूजा में प्रारंभ में और अंत में नारायण का ही पूजा होता है। कोई भी देवताओं की पूजा करें देखेंगे तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इधर वर्णन कर रहे हैं कि इंद्र अश्वमेध यज्ञ समाप्त कर लिए, फिर भी नारायण कवच से ही उनको फिर से त्रैलोक्य लक्ष्मी हासिल हुआ। तो ये प्रथम शिक्षा हम इस पूरा अध्याय से प्राप्त कर रहे हैं कि विश्वरूप के द्वारा जब नारायण कवच इंद्र को मिला, इंद्र जो 100 सुमेध यज्ञ किए थे, जो बहुत कष्टकर है, फिर भी उनको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं मिला जब तक वो नारायण कवच वर्ण नहीं किए। भगवान का नाम इसलिए इस तरह का वैक्सीनेशन है जो कभी फेल नहीं होता है। हम तो देख ही रहे हैं, सब तो वैक्सीनेटेड हैं और हमारे सरकार भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का मार्जिन पहुंच गया, फिर भी कोविड तो फैल ही रहा है। तो ये ऐसा वैक्सीनेशन है नारायण कवच, अश्वमेध यज्ञ फेल हो गया पर नारायण कवच फेल नहीं हुआ। तो ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारा कि कुछ भी हो जाए हरि नाम फेल नहीं होगा। कोविड वैक्सीन फेल हो सकता है, यज्ञ फेल हो सकता है, व्रत फेल हो सकता है, मेरा शरीर फेल हो सकता है, या फिर अश्वमेध यज्ञ फेल हो सकता है, पर हरि नाम फेल नहीं होगा। ये फुल प्रूफ, फुल गारंटी है जो कृष्ण प्रदान करते हैं हमको। पर सोचने वाली बात, अभी दूसरा शिक्षा जो हम प्राप्त करेंगे ये पूरा अध्याय, उसके बाद वाला अध्याय से ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके बाद वाले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज को किस तरह इंद्र फिर अपने राज्य में चले गए और बीच बीच में सैलरी देते रहते थे हमारे विश्वरूप जी को, और वो भी पूजा करते रहते थे, यजमान थे विश्वरूप, और बीच बीच में लोगों को भेजते रहते थे देवताओं को देखने के लिए कि पूजा अर्चना सब सही हो रहा है कि नहीं। सुखदेव गोस्वामी नवम अध्याय के प्रारंभ में बताते हैं कि विश्वरूप के पास 3 सर था, 3 हेड्स। और समस्या ये था कि विश्वरूप के जो मामा के घर थे, मामा साइड, वो सब दैत्य थे, दानव थे, असुर थे। अब माँ के साइड में तो बेटा तो माँ को बहुत प्रेम करता है और माँ तो अपने मायके को बहुत प्रेम करती है, ये तो हम देखते ही हैं। कुछ भी हो जाए धमकी तो मिलता रहता है, मैं ऐसा होगा तो मैं इधर नहीं रहूँगा, मायके चला जाऊँगा, आप करते रहो जो करना है। तो ये भारत में हम देखते रहते हैं। तो विश्वरूप तो अपने मामा के साइड को भी बहुत प्रेम करते थे, पर सैलरीड हैं देवताओं का। तो इसीलिए विश्वरूप जोर जोर से चित्कार करते हुए इंद्राय स्वाहा आहुति देते थे, अग्नाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अश्विनी कुमाराय स्वाहा, ऐसे आहुति देते थे देवताओं के नारे। और एक जो सर दूसरे डायरेक्शन में था उसमें से धीरे धीरे, पूरा धीरे धीरे, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सीक्रेटली, गुह्य तरीके से, ओम नमुची स्वाहा, असुरों का नाम लेके, नमुची, कालनेमी, विरोचन, इन सब का नाम उच्चारण करके
इन सब का असुरों का नाम उच्चारण करके धीरे धीरे सीक्रेटली, जैसे उनको कभी भी पता नहीं चलेगा, सीक्रेटली असुरों का नाम उच्चारण करके उनके लिए भी थोड़ा आहुति दे देते थे। अब इंद्र को ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, पर एक दिन देवता लोगों ने इंद्र को कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा चल रहा है इंद्र जी, हमने सुना कि नमुची के बारे में कालनेमी का भी आहुति चल रहा है उधर। तो इंद्र इतने क्रोधित हो गए कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इंद्र आते हैं बिना कुछ डिस्कशन का, देयर इज नो डिस्कशन, कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं। इंद्र आते हैं, हरे कृष्णा। तो आज गौशाला में बहुत ही अच्छा इंटरनेट है। तो हरे कृष्णा। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही? जस्ट 1 मिनट, आई स्विच ऑन। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है आवाज़? जी प्रभु जी, अभी आ रहा है। ओके, परफेक्ट। तो अब जब इंद्र को पता चला, सारे देवता लोग बताए कि इंद्र इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए। इंद्र तुरंत आए जहाँ विश्वरूप रहते थे। आवाज़ नहीं आ रहा है? तो हाँ, इंद्र इतने क्रोधित हो गए, तो आए विश्वरूप के पास बिना बातचीत का, बिना डिस्कशन का। इंद्र अपना तलवार उठाए और सब देवताओं के सामने विश्वरूप के तीनों सर को काट के फेंक दिए, पूरा उड़ा दिए, फिनिश्ड। एक सर भी रख देते तो एटलीस्ट बच जाता बेचारा, 2 सर उठा दिए, तीनों सर हटा के। और क्योंकि विश्वरूप नारायण कवच मंत्र उच्चारण करते थे, विश्वरूप जी के जो 3 सर थे, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वो 3 चिड़िया, 3 पक्षी में परिणत हो जाते हैं, अलग अलग पक्षी में परिणत हो जाते हैं। उसका नाम भी वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और वो उड़ के चले जाते हैं। हरे कृष्ण। पहले इंद्र ने छोटा सा अपराध किया था कि उनके गुरुदेव बृहस्पति को सम्मान नहीं दिखाया था, खड़ा नहीं हुआ था, सम्मान नहीं दिखाया था। अभी इंद्र ने फिजिकली क्रॉस, स्थूल तरीके से अपने गुरु का हत्या ही कर दिया, मर्डर। आम व्यक्ति को मर्डर करना तो इतना बड़ा पाप होता है, गुरु को ही हत्या कर लिया। जिस गुरु ने, जिस विश्वरूप ने इंद्र को सब कुछ, हार गए थे इंद्र, फिर से प्रदान किए, बिना सोचे समझे इंद्र ने हत्या कर दिया। पर सोचने वाली बात यह है, शिक्षा प्राप्त करने वाली बात यह है इसमें, कि इंद्र क्या मंत्र उच्चारण कर रहे थे? भगवान का नाम। ओम नमो नारायणाय, ये जो मंत्र है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र इंद्र उच्चारण कर रहे थे। और हमने सुना है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि हृदय को पवित्र कर लेता है। हम कहानी सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं, भागवत में ही आता है 4th स्कंद में, कि ध्रुव महाराज की कहानी आता है 4th स्कंद में, जहाँ पे ध्रुव महाराज अपने सौतेली माँ से
क्रोधित होके ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा स्थान और पदवी प्राप्त करने के लिए निकल गए थे ध्रुव महाराज। आप सबको कहानी पता होगा, भागवत में आता है। और जब ध्रुव महाराज निकल गए, उनको नारद मुनि मिले और ध्रुव महाराज को नारद मुनि बताए कि हे ध्रुव, तुम तो अभी बच्चा है, 5 साल का, जाके खेलो गिल्ली डंडा। तुम क्या कर रहा है? तुम ब्रह्मा से बड़ा पदवी प्राप्त करने के लिए निकला है। पता है कौन है ब्रह्मा? जाओ, अभी खेलने का उम्र है, अभी ये कोई उम्र है? ध्रुव महाराज बोलते हैं, मेरे को ब्रह्मा से भी बड़ा पदवी चाहिए। आपके पास उपाय है तो बताइए, नहीं तो रास्ते से हटिए। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को मंत्र क्या देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वही मंत्र जो विश्वरूप ने इंद्र को दिया। और ध्रुव महाराज 6 महीना 6 मंथ्स 6 मास तक ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र है, अत्यंत श्रद्धापूर्वक तीव्रता से उच्चारण किया। किसके लिए? ब्रह्मा से भी बड़ा पदवी हासिल करने के लिए। फिर भगवान आए, भगवान आके दर्शन दिए। नारायण खुद आए दर्शन देने के लिए इंद्र को। और जब नारायण खुद आए, ध्रुव महाराज नारायण जी को ये श्लोक बता रहे हैं जो अभी हम उच्चारण करेंगे। ये ध्रुव महाराज ने नारायण जी को बता रहे हैं, जब विष्णु उनको दर्शन दे रहे हैं पूरा तपस्या करने के बाद 6 महीना तक। ध्रुव महाराज का कठोर तपस्या था, 6 महीने तक कुछ खाए नहीं। अंतिम महीने में तो ध्रुव महाराज ने सांस भी नहीं लिया। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहम् त्वां प्राप्तवान् देवमुनीन्द्र गुह्यम्। काचं विचिन्वन् अपि दिव्यरत्नम् स्वामीन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। तो स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, स्थान के अभिलाषा से ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मैं तपस्या करने लग गया। त्वाम प्राप्तवान, पर मैं जब आपको प्राप्त किया, देव मुनिंद्र गुह्यम, आपको तो देवता लोग, बड़े बड़े देवता लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पर मैंने आपको प्राप्त कर लिया। गुह्य, आप गुह्य हैं, देवता लोग आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, देवता लोगों को दर्शन नहीं देते हैं। काचन विचिन्नन, काचन विचिन्वन, और मैं स्थान जो अभिलाषा से कर रहा था वो सब कांच की तरह है। अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच की तलाश में आया था आपकी आराधना करने के लिए। ब्रह्मा का जो पदवी है वो कांच के तरह था, और आपका दर्शन प्राप्त करके मेरे को लगा मैं जैसे दिव्य रत्न प्राप्त हो मिल गया मेरे को। स्वामीन कृतार्थो, हे स्वामी, हे विष्णु, मेरे को सब मिल गया, मैं अत्यंत आनंदित हो गया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बरम न याचे, मेरे को और बर नहीं चाहिए। तो ये ध्रुव महाराज की हृदय की परिवर्तन था। जो ध्रुव महाराज इतने क्रोधित होके, जो ध्रुव महाराज इतने लोभी बनके भगवान की नामों का उच्चारण करते हुए तपस्या किए थे जंगल में 6 महीना, और कौन सा नाम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
उनका हृदय का ये परिवर्तन हुआ। पर इंद्र वही नाम का उच्चारण किए नारायण कवच से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय जो मंत्र है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो श्री वैष्णव है उनके लिए ये प्रमुख मंत्र है। आप अगर तिरुपति जाएंगे या फिर श्रीरंगम जाएंगे तो यही मंत्र चलता रहता है, ओम नमो नारायणाय, ऐसे चलता रहता है मंत्र। तो ये उनका प्रमुख मंत्र है और ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, वैकुंठ की प्राप्ति करवा सकता है ये मंत्र, ओम नमो नारायणाय। रामानुजाचार्य अपने गुरुदेव रामानुजाचार्य कलयुग में लक्ष्मण, कलयुग में रामानुजाचार्य बन के आए थे। तो रामानुजाचार्य अपने गुरुदेव गोष्ठीपूर्णा से बार बार पूछ रहे थे कि मेरे को एक मंत्र चाहिए, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र चाहिए, आप दीजिए। और गोष्ठीपूर्णा बता रहे थे कि मैं तो दे दूंगा ये नारायण मंत्र, पर तुमको शपथ लेना पड़ेगा कि ये नारायण मंत्र तुम किसी को प्रदान नहीं करेगा, किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि जो भी ये नारायण मंत्र उच्चारण करता है हर कोई व्यक्ति वैकुंठ आरोहण कर सकता है। इस मंत्र में ये शक्ति है। और अगर तुम इस नारायण मंत्र को किसी अनक्वालिफाइड, अपात्र व्यक्ति को प्रदान किया तो तुम नरक में जा सकता है, तुम नरक में जाएगा। इस तरह गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को बताए। रामानुजाचार्य बताए, गुरुदेव मैं किसी को नहीं दूंगा, केवल आपसे ले रहा हूं, मेरे लिए, फॉर मेरे लिए बस। और फिर गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य के कर्णों में बताए ये मंत्र को, ओम नमो नारायणाय। और रामानुजाचार्य सुने, फिर गुरुदेव को दंडवत किए, फिर जाके खुद उच्चारण किए। फिर जैसे ही बाहर गए गुरुदेव के आश्रम के बाहर, और उस ग्राम के जितने सारे लोग थे सबको इकट्ठा करने लगे, सबको इकट्ठा करके एक जगह खड़ा कर दिए और खुद एक ऊंचा स्थान, एक टीला के ऊपर खड़े हो गए और बोले कि आप सब क्या दुख में परेशान है? दुख से, हर कोई दुख से परेशान है, कौन बोलेगा नहीं परेशान है? आपके जीवन में क्या शांति नहीं है? नहीं है शांति। आपको क्या बीमारी और मृत्यु से भय है? ना, हाँ बीमारी और मृत्यु से भय है। तो आप सबको वैकुंठ जाना चाहिए, भगवान का धाम, वहां पे नित्य रूप से भगवान की सेवा करेंगे तो सब कुछ, सारे दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और आनंद से भगवान के धाम में रह सकते हैं। तो सब लोग बोले हाँ हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। तो आप सब जोर जोर से उच्चारण कीजिए ये मंत्र को, जो आपको वैकुंठ आरोहण करेगा। और सारे व्यक्ति, जो भी पुरुष, स्त्री, बच्चे, सब कोई खड़े हो गए मंत्र प्राप्त करने के लिए, जो वैकुंठ लेके जाएगा। और सारे लोग सबको बोले कि हाथ तो कीजिए, सब हाथ ऊपर कर लिए और चित्कार करते हुए रामानुजाचार्य बोलने लगे, ओम नमो नारायणाय। और पूरा ग्राम, पूरा नगर में चित्कार से वही मंत्र उच्चारण हो रहा था जो गोष्ठीपूर्ण, वो भी तो उधर ही रह रहे थे, उनके घर तक आवाज आ गया कि अरे ये सीक्रेट मंत्र को रामानुजाचार्य ने सबको दे दिया। एक असेंबली में, एक प्रोग्राम में सबको प्रदान कर दिया। तो और फिर रामानुजाचार्य मंत्र सबको देके बोल दिए कि आप घर में जाके इसको नियमित रूप से जाप कीजिए, जरूर जीवन के अंत में आपका हृदय भी शुद्ध होगा और जीवन के अंत में आप वैकुंठ आरोहण करेंगे। फिर रामानुजाचार्य चल चल के गोष्ठीपूर्ण अपने गुरुदेव के पास पहुंचते हैं
और जब गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को देखते हैं तो इतने क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तुम ऐसा शिष्य है, गुरु को अवज्ञा किया, गुरु के आदेश को, और ये हरिनाम सबको दे दिया, ये नारायण मंत्र, पता भी नहीं कि कौन पात्र है अपात्र है। इस अपराध के वजह से रामानुज जरूर तुम नरक जाएगा, गोष्ठीपूर्ण से बताए। रामानुजाचार्य बताए हाथ जोड़ के कि गुरुदेव, अगर इतने सारे नगर के वासी ये मंत्र के प्रभाव से वैकुंठ आरोहण करेंगे और आनंद से नारायण जी का सेवा में लिप्त हो जाएंगे, नित्य लीला में प्रवेश करेंगे, उसके वजह से ये नगण्य छोटा सा रामानुज अगर नरक में जाएगा तो क्या गड़बड़ हो गया गुरुदेव, मैं तो नरक में जाना ही चाहता हूं। और जब गोष्ठीपूर्ण ऐसे सुने, उनके आंखों से पानी निकल गया और वो तुरंत रामानुजाचार्य को दंडवत किए और बोलने लगे, इस तरह का कृपा कोई सामान्य व्यक्ति से संभव नहीं है। आपका परिचय जरूर आप बलराम जी हैं, लक्ष्मण हैं, जो आदि गुरु हैं, और आज से मैं आपका शिष्य हूं। इस तरह गोष्ठीपूर्ण जो रामानुजाचार्य के गुरुदेव थे वो उनके शिष्य बने। और ये शक्ति है ओम नमो नारायण मंत्र का, और ये शक्ति है जो ध्रुव महाराज के कहानी में हमने देखा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का। तो अगर ये दो मंत्र इतने शक्तिशाली है तो इंद्र फिर से कैसे क्रोधित होके उनके जीवन में, उनके हृदय में क्यों प्रभावित नहीं किया ये मंत्र? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं। हमको ध्रुव महाराज की तरह परिवर्तन लेके आना है हमारे हृदय में, ना कि इंद्र की तरह अपरिवर्तनशील हमारा हृदय को रखना है। इंद्र ने भी नारायण मंत्र उच्चारण किया, ध्रुव महाराज ने उच्चारण किया, और रामानुजाचार्य और सारे गोष्ठीपूर्ण के नगर के वासी, ग्रामवासी सब उच्चारण किए, पर इंद्र के हृदय में परिवर्तन नहीं आया। हालांकि वो सेम मंत्र, वही मंत्र उच्चारण किए। क्यों? Yes, someone would like to say? Any guess? प्रभु जी, One by one. Yes, Anuradha. I guess Anuradha Mataji, and then Subarna Mataji, then Rachna Mataji. Yes. One हरे by. कृष्णा प्रभु जी। Yes. जैसे कि हमने गीता में पढ़ा है कि जैसे क्रोध जो है वो हम लोग का संशय जो पैदा करता है और हम लोग का विनाश हो जाता है। तो इंद्र में अभी भी इतनी क्रोध की भावना थी, तो इसका अर्थ है कि उनके हृदय में इसीलिए वो मलिनता अभी भी बाकी थी। बट क्यों नहीं जा रहा था? क्यों ध्रुव महाराज का चला गया और क्यों इंद्र का नहीं गया? उनकी इच्छाएं रह गई इसलिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। इच्छाएं और कोई? ना प्रभु जी, ना उनको नाम के प्रति और गुरु के प्रति इतना श्रद्धा नहीं था। ओके, नाम और गुरु के प्रति उनका श्रद्धा नहीं था। ओके, एनीवन एल्स? यस, रचना माता जी। हाँ प्रभु जी, उनके अंदर ईगो बहुत अहंकार था और गुरु के प्रति आदर नहीं था। अहंकार था और प्रति आदर, गुरु के प्रति आदर नहीं था, अहंकार था। आप सबने सही बोला, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इंद्र की हृदय में जो इच्छाएं थी वो भौतिक इच्छाएं थी।
वो हरि नाम को भी यूज करना चाहते थे हमारे सेवा में, मेरे सेवा में। हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं क्यों? भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा प्राप्त करने की जो प्रिविलेज, सुजोग है, उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। पर अगर हमारे हृदय में हमारा मोटिवेशन, द एफिकेसी ऑफ मेडिटेशन डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द प्यूरिटी ऑफ द मोटिवेशन। हमारी मोटिवेशन की शुद्धता के ऊपर हरि नाम कितना हमारे हृदय को परिवर्तन करेगा उसके ऊपर निर्भरशील है। अगर हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति का अलग अलग अंगों का कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर अगर हमारे हृदय में वो है कि ये सब करके मेरे को कुछ भौतिक चीज़ें प्राप्त होगा, वो सब आपको आसानी से मिल जाएगा जिस तरह इंद्र को मिला, पर भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान का जो नामों का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे हृदय में इच्छा होना चाहिए कि मैं भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हूं भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा की प्राप्ति के लिए। बाकी सब कुछ तो आएगा ही आएगा ऑटोमेटिकली, मेरे को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। अरे इस दुनिया में हम देखते हैं कि कोई भी अगर किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले लेता है तो बहुत बड़ा बड़ा चीज हो जाता है, रेफरेंस काम करता है कि नहीं? तो भगवान का नाम का क्या शक्ति होगा? पर उस भगवान के नाम को हमको व्यवहार नहीं करना चाहिए हमारे सेवा में। रादर हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं हमको अपने आप को भगवान के सेवा में नियुक्त करने के लिए। तो ये जो हृदय की शुद्ध इच्छा हमारा रहना चाहिए। जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो अगर हमारे हृदय में ये शुद्ध इच्छाएं नहीं रहेंगी तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। करेंगे भक्ति के अंगों को, अलग अलग अंगों को, पर हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। और जैसे इंद्र वही नारायण मंत्र उच्चारण करके इस तरह का फिर से अपराध किए, उसी तरह हम अपराध पे अपराध करते जाएंगे। तो हृदय की इच्छाओं की शुद्धता, देखिए हमारा हृदय में गंदगी हो सकता है, पर हमारी हृदय की गंदगी जो भी हो, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम हृदय को साफ करने का इच्छा रख रहे हैं। घर गंदा हो सकता है, पर अगर हमारा इच्छा है कि मैं घर को साफ करूं तो हम घर साफ करने का प्रक्रिया प्रारंभ तो करेंगे। पर अगर इच्छा ही नहीं है कि घर को साफ करना है तो घर गंदा ही रहेगा। तो अगर इच्छा ही नहीं है हमारा तो घर गंदा ही रहेगा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारा इच्छा होना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि हम जो ये हरिनाम ग्रहण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ये हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए और भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करवाने के लिए है। और वो अगर इच्छा नहीं रहेगा
तो हमको चीज़ें प्राप्त हो सकता है, भौतिक चीज़ें आसानी से प्राप्त हो सकता है जिस तरह इंद्र को प्राप्त हुआ, पर भगवान प्राप्त नहीं होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले सप्ताह हम देखेंगे कि किस तरह इंद्र को जो अपराध फिर से किए तो क्या हुआ, और फिर से किस तरह इंद्र अपराध करने के बाद उनको क्या फल मिला, और कैसे वो फल का परिणति से फिर से क्या हुआ, वो सब जानने के लिए ज़रूर अगले हफ्ते आइए आप क्लास में। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। यस, पहले सुवर्णा माता जी, फिर जयनीता माता जी। यस। हाँ, जैसे आप अभी बताएं कि इंद्र की भौतिक इच्छा थी, इसलिए उन्हें भगवान प्राप्त नहीं हुए, पर ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा से गए थे प्रभु जी, वो तपस्या किए थे, लेकिन उनको भगवान दर्शन दिए। तो दोनों में अंतर क्या है? यस, तो ध्रुव महाराज के में भी अंतर था, इंद्र में भी भौतिक इच्छाएं थी, पर यहाँ पे इंद्र ध्रुव महाराज के जगह पे नारद मुनि का हृदय शुद्ध था, और नारद मुनि ध्रुव महाराज को भगवान को प्राप्त करवाना चाहते थे। पर इधर दोनों गुरु और चेले का गड़बड़ था। हाँ, गुरु भी विश्वरूप जी, वो भी गड़बड़, और हमारे चेले इंद्र तो गड़बड़ ही है। तो इसीलिए अगर कोई एक व्यक्ति भी अच्छा हो जाए, तो एटलीस्ट अगर शिष्य अच्छा हो जाए तो गुरु बदल के सही गुरु प्राप्त कर सकता है। उसको पता चल जाएगा कि हम मेरे गुरुदेव मेरे को ठग रहे हैं, तो वो फिर सही गुरु को प्राप्त करने का संधान तो एटलीस्ट करेगा। और अगर गुरु अच्छा है, शुद्ध है, तो गुरु और चेला, अगर शिष्य, ध्रुव महाराज का एक प्लस पॉइंट था, वो नारद मुनि जैसे जैसे बताए पूरा तीव्रता से पालन करने लग गए। उनका भगवान नारद मुनि के प्रति अत्यंत श्रद्धा पूर्वक वो पालन करने लग गए, और नारद मुनि शुद्ध थे। तो अगर गुरु शुद्ध है और शिष्य शुद्ध नहीं है, पर शिष्य एक चीज करता है कि गुरु के आदेशों को अक्षर अक्षर से पालन करता है, वो शिष्य भी शुद्ध हो जाएगा। पर गुरु ही शुद्ध नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये चेंज था। यस, जयनीता माता जी पूछेंगे। दंडवत प्रभु जी, ये क्वेश्चन तो सेम मेरा भी था, लेकिन एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप बताएं कि रामानुजाचार्य जो है वो भी लक्ष्मण के अवतार हैं और इस कलयुग में अवतार लिए, तो इसी कलयुग में तो नित्यानंद भी लक्ष्मण के अवतार ही है ना प्रभु जी? यस। तो जैसे नित्यानंद आए तो चैतन्य प्रभु साथ में थे, तो रामानुजाचार्य अकेले आए या फिर उनके साथ ही, और एक ही टाइम में एक ही कलयुग में लक्ष्मण मतलब दो बार अवतार लिए, ये कैसे? हाँ, बिकॉज रामानुजाचार्य आए थे भगवान श्री वैष्णव की संप्रदाय में आचार्य बन के विष्णु की नारायण की गुणगान करने के लिए। तो भगवान अलग अलग अवतार लेते रहते हैं। कुछ अवतारों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं कि ऐसे ऐसे अवतार हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोलते हैं तो हम कौन से खेत की मूली हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, कि अवतार असंख्य न, 24 अवतार वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अवतार ही असंख्य हैं अवतार भगवान के। कुछ अवतारों के बारे में हमको पता चलता है, कुछ अवतारों के बारे में पता ही नहीं चलता है। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं वही केवल जान पाता है कि कौन कौन अवतार कहाँ कहाँ लिए।
तो प्रभु जी मतलब हर संप्रदाय में मतलब भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं या फिर उनके नित्य पार्षदों को भेजते हैं। भगवान श्री संप्रदाय में अपने नित्य पार्षदों को, अलग अलग पार्षदों को भेजा। हमने एकादशी कथा में सुना था अलवरों के बारे में। एक अलवर की कथा सुना था, कौस्तुभ मणि और फिर माला, भगवान की माला, इस तरह का अलग अलग भगवान के आभूषण भी आए थे। तो ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि किसको भेजेंगे, क्या कौन आएगा। पर रामानुजाचार्य लक्ष्मण के अवतार हैं, शास्त्र में से उल्लेख हुआ है। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और रचना माता जी, देन सुवर्णा माता जी। प्रभु जी मुझे पूछना था, ये कृष्ण और नारायण में क्या फर्क है? क्या दोनों समान हैं या अलग है? कृष्ण जैसे और हमें नारायण का में अर्थ बताया गया कृष्ण है। और नारायण में अंतर कुछ भी नहीं है। एक कृष्ण और नारायण में अंतर यह है कि जब आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो नारायण बन जाते हैं, और जब घर में रहते हैं वो कृष्ण होते हैं। तो इस तरह भगवान जब ऑफिस में रहते हैं तो नारायण होते हैं, ऑफिशियल पोस्ट संभालते हैं, और जब भगवान घर में रहते हैं तो कृष्ण के अवतार में। प्रभु जी अब देखा गुण का भी तो अंतर होता है ना? गुण के अंतर होता है। कृष्ण के 4 गुण ज़्यादा होते हैं। कृष्ण के 4 जो गुण हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये तो है ही। और एक बार प्रभु जी आपने हमें बताया था कि जैसे नारायण है तो वो अपना भाव मतलब पकड़े रहते हैं, आपसे मित्रता संबंधित संबंध हाँ, नहीं करेक्ट, रखते हैं। वो तो हमने कृष्ण आपके साथ बताया खेलते था। हैं, हाँ, मिलते हैं, मित्रवत भाव करते हैं। यस, तो वो भी है। वो तो हमने जब भागवत चालू हुआ था तो हमने डिस्कस किया था विस्तार रूप से। हाँ हाँ हाँ। तो फिर भी वो दोनों को हम एक ही समझे। एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही है, पर मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट। है कि नहीं? व्यक्ति एक ही है, वो आप समझ नहीं सकते हैं क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपके पास वो शक्ति नहीं है, इसलिए समझ नहीं सकते। कैसे एक व्यक्ति कृष्ण और एक वही व्यक्ति नारायण है, कृष्ण से ही नारायण के अवतार हैं। तो पर जब भक्त लोग भगवान को नारायण के रूप में दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान नारायण के रूप का दर्शन देते हैं। यस यस, सुबर्णा श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये जब इंद्र ने विश्व रूप का जो सर काटे, 3 हाँ। सर काटे, तो वो 3 अलग अलग प्रकार के पक्षी के रूप में ही क्यों बने और कुछ क्यों नहीं? सुखदेव गोस्वामी बताते नहीं उसके बारे में, तो हम और कोई आचार्यगण भी बताते नहीं। कुछ तो बनते वो पक्षी बन गए। वो विश्वरूप जी को पता होगा कि पक्षी बनने के बाद उड़ के कहाँ गए। पर भागवत में तो इतना ही पता है कि 3 पक्षी बन गए और उड़ गए। और कैसे बने, क्यों बने, ये तो उल्लेख नहीं है। सुखदेव गोस्वामी उल्लेख नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जैसे मतलब विश्व रूप गुरु बने और उन्होंने नारायण कवच दिए इंद्र को, तो इसका मतलब है कि वो भी तो नारायण को मानते हैं, उनका मतलब अच्छे भक्त रहे होंगे उनके। तो जब उसमें कवच मंत्र से इंद्र अपने राज्य को पा लिए सब कुछ, तो फिर मतलब वो कवच तो फिर विश्व रूप को भी सुरक्षा प्रदान कर सकता था ना प्रभु, तो फिर उनका कैसे नहीं सुरक्षा हुआ? मतलब इंद्र के वार से वो कैसे उनका तीनों सर कट गया और वो पक्षी बन तो गया? वही है कि नारायण कवच तो हमारे पास है, पर अगर हमारा हृदय में सही चीज़ नहीं है तो सही मूवमेंट पे वो हमारा हेल्प नहीं करेगा। भगवान नारायण के साथ आप खेलने का कोशिश करेंगे, भगवान नारायण अगर आपके साथ खेलेंगे तो आप खेलना सब बंद हो जाएगा, फिर आप चिड़िया बन जाएंगे।
तो इसलिए भगवान के साथ खेलने का कोशिश मत कीजिए। भगवान, आपको भगवान की भक्ति नहीं करना है तो मत कीजिए ना, भगवान आपको फोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं। पर भगवान के भक्ति के नाम से आप गलत काम कार्य नहीं कीजिए, ये अपराध है। वो भगवान की, मतलब वो दानवों को सुरक्षा प्रदान करते थे, हाँ ये वो तो गलत किया पहला चीज़। दूसरा, इंद्र को नारायण कवच बताए पर ये शिक्षा नहीं दिए। गुरु को तो शिक्षा देना चाहिए कि इंद्र ये सब नारायण कवच बता रहे हैं पर आप भक्ति कीजिए, आप भोग विलास में केवल लिप्त मत रहिए। तो वो ज्ञान नहीं दिया, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं दिया। नारायण कवच को व्यवहार किया गया इंद्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो भगवान को के साथ खेलेंगे तो नतीजा तो खराब होगा ही। तो हमको भी, हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए आई शुड नॉट यूटिलाइज हरे कृष्ण महामंत्र इन माई लाइफ। रादर हमको हरे कृष्ण महामंत्र की सेवा करना चाहिए। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। आई शुड सर्व हरे कृष्ण, नॉट लेट हरे कृष्ण सर्व मी। यस, ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव गोस्वामी की, विश्वरूप इंद्र की, वृत्रासुर कथा की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।